वेलकम क्लास। हम लोग आरटीडी देख चुके हैं। आरटीडी क्या था? पैसिव ट्रांसड्यूसर था। वो किस पे काम कर रहा था? पीटीसी पे। और उसमें टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था, उसी से हम लोग हाईली एक्यूरेट रीडिंग ले रहे थे। अब नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर देखते हैं, थर्मोकपल और थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मोकपल जो है ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। इसमें दो अलग अलग मेटल अलॉय लेना है। ठीक है, दो अलग अलग मेटल अलॉय ले लेना है। दो मेटल अलग अलग, और ये अलग अलग करके दो मेटल अलॉय ले लीजिएगा अलग अलग का। इसको मान लीजिए गर्म कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, तो देखिएगा कि ये हॉट हो गया और ये कोल्ड हो गया, मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे हो गया। तो इस वायर से ये जंक्शन पे नहीं, ये तो जंक्शन हो गया, यहाँ पे मेटल जो मिला है ये जंक्शन हो गया, ये दोनों वायर में ईएमएफ जनरेट कर जाएगा। इस इफेक्ट को हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, सीबेक इफेक्ट कहते हैं, और इसका उल्टा होता है पेल्टियर इफेक्ट। तो ये जो है सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। ये थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये ईजी टू यूज़ है, और ये क्या है, एक तरह से ईजी टू यूज़ है चूँकि ये एक्टिव है, ये सेल्फ जनरेटिंग है। जहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ, आप एक रेफरेंस मान लीजिए, कोल्ड को आप रेफरेंस मान लीजिए जो आपके पास है, हॉट जहाँ भी आप घुसाइएगा, जहाँ पे घुसाइएगा वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर हो गया। अ थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो दो डिसिमिलर मेटल को जंक्शन बनाकर, और इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि ये सीबेक इफेक्ट पे काम कर रहा है। और ये जो वोल्टेज होता है वो जंक्शन पे नहीं आता है, ये बार बार बोल रहा है, ये जो वोल्टेज आता है, ये जो जंक्शन बना है इस पे नहीं, ये वायर में आता है ईएमएफ, इस वायर में। ठीक है, ये देखिए ये दो वायर है ना, इसको ऐसे से बना दीजिए। थर्मोकपल मेजर डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर नाप लेगा। When two wires of a thermocouple are joined to form a junction, one of them is connected to a body of thermocouple and measure the temperature. It is referred to the hot. जो जाके मान लीजिए ये लिक्विड का नापना है, तो ये जो जाके इधर जो लिक्विड में गया ये हॉट हो गया, और ये जो रेफरेंस है, द सेकेंड जंक्शन इज अटैच टू द बॉडी नोन एज टेम्परेचर एंड रेफरेंस जंक्शन। यानी जो ये रेफरेंस है ये हो गया कोल्ड जंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं रेफरेंस जंक्शन या कोल्ड जंक्शन, रेफरेंस जंक्शन या कोल्ड जंक्शन। अब ये जो थर्मोकपल जो ये मेज़र करेगा, जो भी अननोन टेम्परेचर आएगा, ये इसको दोनों को कंपेयर करके इसको हम लोग को दे देगा। अब इसका जो तीन प्रिंसिपल पे काम करता है, सीबेक, पेल्टियर, थॉमसन। अगर सिर्फ ऑप्शन दिया जाए तो सबसे पहला काम है सीबेक इफेक्ट पे काम करता है, लेकिन अगर ऐसा दिया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सीबेक इफेक्ट है कि अलग अलग टेम्परेचर पे दी है, उसका उल्टा है पेल्टियर, और उसका रीडिंग लेंगे तो थॉमसन। तो तीनों को मिला के हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बोला जाए कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सीबेक पे काम करता है। स्टार्टिंग उसका सीबेक है, लेकिन सिर्फ ईएमएफ ही नहीं ना दौड़ाना है, अब ईएमएफ से करंट को मेज़र भी तो करना है, तब इस दौरान तीनों यूज़ होता है। ठीक है, सीबेक इफेक्ट बता दिए, पेल्टियर उसका उल्टा, और थॉमसन जो हीट एब्जॉर्ब कर लिया, उससे हम लोग जो करंट फ्लो किया। अब ये हो गया वर्किंग प्रिंसिपल। ये मेजरिंग पॉइंट हो गया, आयरन कॉन्स्टेंटिन दो अलग अलग है, आयरन लीड कॉन्स्टेंटिन। ये टेम्परेचर जंक्शन बॉक्स हो गया, और यहाँ पे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इसमें कितना टेम्परेचर चेंज हुआ हम लोग इससे नाप लेते हैं। ये इसका इक्वेशन हो गया जिस पे कि ये काम करता है। मेन फीचर क्या है, इसको आरटीडी से देखते हैं। तो ये जो है इसका टेम्परेचर रेंज जो है ये 2000 तक चला गया, आरटीडी से कहीं ज़्यादा। प्लैटिनम कहाँ तक जाता? 600 तक ही जा रहा था, 600 650, ये 2000 तक चला गया, यानी कि इसका रेंज बहुत बढ़ गया। और ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, तो ये चूँकि इसको करने के लिए कोई हमको पावर का ज़रूरत नहीं है। कहीं हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग आरटीडी ना यूज़ करके, थर्मोकपल यूज़ करके हम लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका कितना टेम्परेचर है। ये चीपर होता है, ये चीप होता है, आरटीडी और थर्मिस्टर से चीप होता है, ये इसका पैसा भी कम है। और ये स्मॉल एक्यूरेसी पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। एक्यूरेसी आरटीडी का ज़्यादा है, लेकिन उसका रेंज भी कम है और पैसा भी ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको हाई प्रिसीजन वर्क, जहाँ पे एकदम टेम्परेचर बहुत माइन्यूटली मेज़र करना है, वहाँ पे हम लोग थर्मोकपल का यूज नहीं करते हैं।
अब ये इसका एडवांटेज हो गया, सिंपल, रज्ड, हाई टेम्परेचर ऑपरेशन, लो कॉस्ट, ये सब हो गया। और ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज। यही तो एग्जाम में पूछेगा, कुछ भी लिखिए उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दीजिए एग्जाम में। नेक्स्ट आता है उसमें बहुत तरह का, अब जैसे अलग अलग, जैसे आयरन कॉन्स्टेंटीन से बनेगा तो उसको जे टाइप कहेंगे, निकल क्रोमियम से बनेगा तो उसको के टाइप कहेंगे। उसका रेंज देख लीजिए, यहाँ तक आ गया, ये सब रेंज है। टी टाइप कॉपर और कॉन्स्टेंटेंट से बनेगा, क्रोमेल और कॉन्स्टेंटेंट से बनेगा तो ई टाइप, निकल क्रोमियम और एसआई से सिलिकॉन से बनेगा तो ई, ये आपका एन टाइप। तो ये अलग अलग टाइप है। इसका टाइप किस पे डिपेंड करता है कि किस मेटल अलॉय से, अलग अलग मेटल अलॉय से वो बना है, ठीक है। ये उसका टाइप्स हो गया, कितना थर्मोकपल कैसा कैसा बना है। थर्मोकोल का होगा एप्लीकेशन, तो प्लास्टिक इंजेक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में, सेमीकंडक्टर हीट ट्रीटिंग में, मेडिकल इक्विपमेंट में, पैकेजिंग इक्विपमेंट में, ये सब का, ये सब देखिए अलग अलग, ये जस्ट जाके ऐसे डाल देना है वो बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये थर्मोकपल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर जो है, इसका नाम को अगर तोड़ा जाए तो थर्मली सेंसिटिव रेसिस्टर, तो यहाँ से थर्म ले लिया, यहाँ से स्टर ले लिया, तो इसका नाम हो गया थर्मिस्टर। यानी कि अ काइंड ऑफ रेसिस्टर हुज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग टेम्परेचर। इसका रेंज जो है एक पर्टिकुलर रेंज है, सब रेंज के लिए काम नहीं करता है, एक छोटा रेंज के लिए काम करता है, ठीक है। और ये इसमें सेमीकंडक्टर से बना रहता है। तो इसका सेमीकंडक्टर से बनने रहने के कारण इसका इंसुलेटर, ये हो गया इंसुलेटर और ये हो गया कंडक्टर, ये दोनों के बीच में आता है सेमीकंडक्टर। अगर बात ये हो गया, इधर आप नाप रहे हैं, इसको क्या कहिएगा, उसको रेसिस्टेंस नाप रहे हैं तो, या कंडक्टेंस नीचे की ओर कंडक्टेंस, तो इसका सबसे कम कंडक्टेंस, इसका ज़्यादा कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस कंडक्टर का सबसे कम, इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वेरिएशन इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस सोन बाई पावर और पावर डिसिपेशन अकर इन द थर्मिस्टर। ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। ये दो सिंबल कोई भी यूज़ करता है। वर्किंग प्रिंसिपल यही है, एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, रेसिस्टेंस चेंज ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। ये इसका थर्मिस्टर दो तरीके का होता है, पीटीसी और एनटीसी। एनटीसी में हम बता दिए थे कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और तो रेसिस्टेंस घटेगा, तो ये हो गया एनटीसी। और पीटीसी क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और ये शो करेंगे तो यहाँ माइनस नेगेटिव अगर लगा दिए तो ये माइनस टी हो गया तो एनटीसी, प्लस टी हो गया तो पीटीसी हो गया। ये इसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सपोनेंशियल है, R इक्वल्स टू आर नॉट, एक्सपोनेंशियल जो चल जाएंगे, बीटा 1 + T1 - 1 + T2, ये ऐसे करके एक्सपोनेंशियल इसका ये रिलेशनशिप है टेम्परेचर और रेसिस्टेंस में। इसका एडवांटेज लेस एक्सपेंसिव, मोर सेंसिटिव, फास्ट रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स इसका बहुत फास्ट है, इसलिए इसका यूज होता है, रिस्पॉन्स फास्ट है, स्मॉल इन साइज। लेकिन डिसएडवांटेज है, फ्रेजाइल इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, इसका लिमिटेड टेम्परेचर रेंज है। थर्मोकपल का इतना है, आरटीडी का इतना है, तो थर्मिस्टर का इतना होगा, ठीक है। अब तीनों जो पढ़ाएं, आरटीडी, थर्मोकपल और थर्मिस्टर, ये इसका आपका डिफरेंस हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन ये भी एग्जाम में आता है, बस यही आपको लिख देना है। जैसे इसका रेंज देखिए, इसका रेंज उससे ज़्यादा और इसका रेंज एकदम लिमिटेड। फिर इसका ग्राफ बना दीजिएगा, इसका बाकी ये पॉइंट लिख दीजिएगा, हो जाएगा। उसी तरीके से इसी बात को हम लोग शब्दों में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इतना कर दीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।